कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां पर एक मजबूत इंसान भी टूट जाता है। सपनों से भरी सपनों से भरी एक लड़की जिसने देश और प्रदेश में नाम रोशन किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी टूट गई कि उसने मौत का रास्ता चुना। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी है आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं दर्दनाक कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सावनेर थाना क्षेत्र के मालेगांव कस्बे की एक लड़की जिसका नाम था किरण सूरज दादे, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी और वो एक कबड्डी की मशहूर खिलाड़ी थी, जिसने यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी कई मैच खेले, अपनी पहचान बनाई, देश प्रदेश का नाम रोशन किया। घर की स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि उसके सपनों को उड़ान मिल सके, लेकिन उसकी हिम्मत और जुनून ने उसे कभी कमजोर नहीं होने दिया। लगातार प्रयास करती रही और हर खेल में वो अपना अच्छा प्रदर्शन करती है और देश और प्रदेश का नाम रोशन करती है। उसने कई सरकारी फॉर्म भरे जिससे वो सरकारी उसको जॉब मिले और वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करे और समाज में अपना नाम रोशन करे। लगातार मेहनत करती रही, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता उसको नहीं मिला जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। इसी दौरान किरण की मुलाकात पास के ही एक गांव का नौजवान लड़का जिसका नाम था जयदेव लम्बघेरे, उससे मुलाकात होती है और बातों का सिलसिला ही चलता है कि वो उसका भरोसा जीतता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी जॉब दिलाने में मदद करेगा। वो बहुत मेहनती है और उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। वो उसको यकीन दिलाता है और दिन गुजरते रहते हैं। कई बार वो उसके काम में उसको सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसको नहीं पता था जो इंसान दिखावे का उसका सहारा बन रहा है, एक दिन वही इंसान उसकी जिंदगी उसको उससे छीन लेगा। 10 जुलाई 2020 को किरण ने और जयदेव ने शादी कर ली और ये रिश्ता जो किरण के लिए नया जीवन बनना था, वो उसका नया जीवन नहीं बल्कि एक नया संघर्ष बन गया। शादी के कुछ महीने बाद जयदेव का जो व्यवहार था वो बदलने लगा। वो आए दिन किरण को प्रताड़ित करने लगा, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको इतना प्रताड़ित करता कि जो वादे उसने उससे किए थे कि वो उसके कैरियर में, उसके सपनों को पूरा करने में वो उसकी मदद करेगा, वो उसकी मदद करने की बजाय वो उसको हर दिन प्रताड़ित करता था। किरण जब भी अपने पति जयदेव से अपने कैरियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर या अपने कोई भी काम को लेकर उससे बात करती, तो उसका व्यवहार उसके प्रति हमेशा खराब होता। उसे गाली-गलौज और फ़ोन पर धमकी और तलाक देने की उसको धमकी दी जाती। इसकी वजह से किरण आए दिन प्रताड़ित होती। लेकिन किरण ने कभी हिम्मत नहीं हारी और फिर से उसने काम खोजने की तलाश जारी रखी। नहर का एक डेंटल क्लिनिक है, वहां पर किरण ने नौकरी की जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। लगने के बाद उसे एक नौकरी लगने के बाद किरण को लगा कि वो अब पहले से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फाइनेंस से, पैसे की वजह से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। उसने ये सोचकर नौकरी करी कि ये नौकरी करूंगी तो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाऊंगी, लेकिन नौकरी जब से उसने की उसका पति जयदेव उसको प्रताड़ित करता रहा। किरण आर्थिक तंगी और तनाव के बीच अकेली लड़ती रही और किरण का जो पति है जयदेव, उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वो किरण को उसका पति जयदेव फोन पर धमकी देता, उसको प्रताड़ित करता और तलाक देने की धमकी देता, लेकिन इसमें किरण ने वो सारी रिकॉर्डिंग और मैसेज जो किरण का पति जयदेव उसको प्रताड़ित करता, वो उसने सब मैसेज सेव रखे। उसको लगा कि वो एक दिन ये मैसेज काम आएंगे और पता लगेगा
कि जयदेव उसका पति उसको कितना प्रताड़ित करता है। 4 दिसंबर 2025 को पति की प्रताड़ना से तंग आकर किरण ने घर में कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे उसकी किरण की हालत बिगड़ी। परिवार ने जब देखा तो उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे इलाज के दौरान 7 दिसंबर 2025 को किरण की मौत हो गई। किरण की मौत के बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो परिवार के बयान और किरण के फोन में मिले सबूत के आधार पर सावनेर पुलिस ने स्वयं जयदेव लमघेरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और सभी मैसेज और दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए। लेकिन पुलिस जब उसकी तलाश के लिए उसके गांव पहुंचती है तो वहां से वो फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस आरोपी पति जयदेव लमघेरे को उसकी तलाश जारी है और जल्द ही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देगी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखे। इस घटना, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।